बोलकर सीरीज की पढ़ाई देना आई कटोरी के सर कोरी ओ बिलनी तिलक लगाने जाना आज मेरे राम ने आना ओ बिलनी तिलक लगाने जाना हे आज मेरे राम ने आना आज मेरे नाथ दे जो आज मेरे राम ने आना मामा यार बल्ले ये मेरे के दे दिया ये दे भाई का बिच्ची गलाने में अच्छी मार लेती है भाई देखा सामने अम्मा सामने देख लो अम्मा ये देखा सामने नानी कहाँ दिखा देखो सामने
देखा सामने साल काकू अधिक करने को थोड़ी है ना कल से नहीं रखेंगे वैसे फिक्स आपका कसा दी टाइमिंग 2 की बजे दिन है ना सारी 2 बजे का टाइम देंगे सारे आप कर मंडी में हो गया पार जाने दिए ना ऊपर सद्गुरुजनेभ्यै नमः। ओम गुरु महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म ब्रह्मा तस्मै श्री येन चराचरं
तदपदं दर्शितं येन चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने गुरु महाराज जी को नमस्कार करें। इसके पश्चात जो है गणपति महाराज जी को नमस्कार करेंगे। गजानन बोलिए गणपति महाराज की जय। बोलिए अपने कुलजा मैया कुलजा रूपेण संस्थिता भगवती कुलजा देव्यै नमो वेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं दान करे और अपना जो है दिव्य आशीर्वाद और अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखे। ऐसी मनोकामना मन में करे और निमंत्रण करे कि आप जो है चलो उनको रख दो, कोई और इस गांव के जितने भी देवता, हाँ कोई बात नहीं, रख दो इनके लिए भी, क्योंकि ये तो जरूरी है। ये सर्वप्रथम आपको निमंत्रण है। आप यथास्थान जो आपको इष्ट देवता का स्थान दिया गया है इन मंडलों पर आए और विराजमान है, छोड़ देंगे। दूसरा लीजिए कुलदेवी के लिए। हे जगजननी, हे आदिशक्ति, कौन है आपकी कुलदेवी? कालका। हे जगतजननी, हे आदिशक्ति, हे माँ भगवती जगदम्बिके, आप ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करने वाली देवी हो। हे भगवती माँ, आप अखंड ब्रह्मांड के रचयिता हो। आप ही प्रलय करती हो, आप ही पालन करती हो, आप ही सृजन करती हो। आप देवी मैया 14 भुवन की देवी हो। आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे कुल देवी मैया, हे आदिशक्ति मैया, हे महाकाली के, आप अपने रुद्र रूप को छुपा करके सौम्य रूप में आकर के इस यज्ञ में आना और आकर के जो है हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करना। हे भगवती जगदम्बिके, आपके सहस्र मुख है, सहस्र नेत्र है, हजारों आपके नाम है, हजारों आपके शीश है, भुजाएं हैं, उन सभी को कोटि कोटि प्रणाम है। हे आदिशक्ति, हे जगदम्बा माँ भगवती, आपको कोटि कोटि हमारे कुल की रक्षा करना और इस दिव्य यज्ञ में आकर के कोई भी विघ्न बाधा ना आए। हे मेरी मैया, यह आशीर्वाद हम आप पर सभी पर बनाए रखना। ऐसी आप कृपा करें। छोड़ दे माँ भगवती को देवी का ध्यान करके अपने ग्राम देवता जी के लिए लीजिए। ग्राम देवता से भी प्रार्थना करिए। हे ग्राम देवता, आपको भी निमंत्रण है, आप भी आइए और अपना यथास्थान जो है ग्रहण करें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखे। हे ग्राम देवता जी, आपको भी इस यज्ञ में निमंत्रण है। उनको अभी लीजिए, जो चौथा रखा है आपने उसको भी ध्यान करके छोड़िए। जो देवता है उनका ध्यान करें। ये आपको इस यज्ञ में निमंत्रण है, यथास्थान आपको दिया गया है। इस यज्ञ में आकर के जो है हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। मुझे और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। ऐसी आप कृपा बनाए। सभी देवी देवता छोड़ दो और इनको मिली लिया नहीं, उसमें एक पकड़ाई दिया। करवाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए जब तक शोभाकरं वंदे शैलसुतां सुतं गणपति बुद्धि प्रदं नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुतेषु कुलजारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे रामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम ध्यानार्थे आवनार्थे पुष्पं समर्पयामि। हरे ओम दम समर्पयामि। भूमो त्रिकोण चटकोण वर्णम लिखित्वा तत्पुष्पाष्टोपरि क्रम पात्र संस्थाप्य अपना लोटा इन फूलों के ऊपर छोड़े। ओम आह ध्रुव आलोडन, अपने दाहिनी तरफ जो है कुशा का आलोडन करे। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले आस्मिन् सन्निध्यं कुरु भागीरथी गंगा देव्यै नमो नमः। लोटे में टीका लगाए जी। गंधम लेपयामि, चावल छोड़े। अक्षतानम मर्चयामि, फूल छोड़िए। थोड़ा सा जल धरती पर छोड़ेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रोगा, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्ववतां गतो अस्ति वह यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षस्य अभ्यन्तराशोचेः पुण्डरीकाक्ष हरिः ओम आह। ओम आचमन। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। हरिः ओम।
हाँ छोड़ दीजिए और अपनी शिखा यानी चोटी का ध्यान करेंगे। ओम चिद्रूपे महामाय दिव्य तेज समर्पिते तिष्ठ देवी शिखा गंध अक्षतः पुष्पधूप दीपनमितं समर्पयामि निवेद्यन्ते जले आत्मन्यं समर्पयामि यजमान दक्षिण हस्ते अनाङ्कागुष्टाभ्यं पवित्रे पवित्रे धारणं कुर्यात् हरिः ओम। ओम पवित्रेस्तु विष्णव्य सवितुर्वा प्रसाद्य उत्मानाम्य चित्रेण पवित्रेण सूर्यरश्मि तस्यति पवित्रपतेः पवित्र पुदमर्दगणा तिलकन्ते प्रचन्तु धर्मकामार्थ सिद्ध्यर्थे। ओम नमो हरिः ओम। ओम नमो ब्रह्मदेवताय ओम। अपने बाएं हाथ में चावल लेंगे, दाहिने हाथ से ढक लेंगे। हरे हे ओम भूता ए भूता विघ्नकर्ता रस्तेन सन्तु शिवज्ञ अपृमन्तु भूतानि पिशाचः सर्तो दे सर्वेषां विरोधे पूजा क्रम श्री हे शिव महा में उदिच्ये नमः। ऊपर को व्योमाय नमः, आकाशाय नमः, थोड़ा भूमि पर कर्म भूमि नमः। जो बच गए गणपति के पास ओम गणपति देवताभ्यो नमो नमः। अब जो है अपने हाथ स्वस्ति चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम जो शान्तिरन्तनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्तिषु शान्तिर्भवतु। ओम विश्वानि देवा सावित्राय रुद्राय तपसे कपर्देमति यथा समसते पदे निधिपते गं भवामहे वसो मम आहम जाने गर्भधं मा त्वं जासि गर्भधं गणपतिर्गर्जवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रतपतिर्गर्जवो नमो नमो घृतसेभ्यो घृतपतिर्गर्जवो नमो नमो वेरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः। फिर से लंबी श्वास कीजिए। फिर से लंबी सांस लीजिए। देवताभ्यो नमः। ओम श्री वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम श्री शिव महाप्राण देवताभ्यो नमः। ओम श्री नमः। ओम समर्पयामि छोड़ देंगे अतः संकल्पः प्रातः द्वैजुवनो ब्राह्मण द्वितीय प्रार्थे 150 वर्षे प्रथम मासे प्रिये श्वेत प्राह कपेशम बुद्धिमंत्राणां मध्ये सप्तमे देवतत् मनमंचने तथा 50 कोटि योजन विस्तरण बोलांतर्गत सप्तद्वीपे मध्ये वर्तने जम्बूद्वीपे तत्रापि नवखंडानां मध्ये सहस्र योजने विस्तरणे गंगादि दर्शिभ्यः परमपवित्रे भारतवर्षे आर्यवर्तांतर्गत काशी हि कुरुक्षेत्र पुष्कर प्रयागादि नाना तीर्थयुक्त कर्म मध्ये रेखाय उत्तरादिभागे तत्राय विपास्यः अमुक प्रदेशे हिमाचल प्रदेश अंतर्गत नामकः बोलांतर्गत
ततः प्रसिन्नग्रे महाग्रामे हे अतः लघो प्रसिन्नग्रे हे महाग्रामे मासोत्मे मासे हे अतः आश्विन मासोत्मे मासे अमुक तृतीयां प्रतिपदां तृतीयात् शरद नवरात्रान्तर्गतः अमुकः प्रसिद्ध ग्रामे हे लघो प्रसिद्ध ग्रामे हे देव ब्रह्मणामनां सनिधोः अमुकरितोः शरदरितोः मासोत्मे मासे अश्विन मासोत्मे मासे शुक्लाम्यां पक्षे अमुको तृतीयां प्रतिपदां तृतीयां अमुकवासरे हे गुरुवासरे यथा लग्नमुहूर्त नक्षत्र कणारितम राशिते सूर्याः कन्या राशि स्थिते सूर्याः कृष्णिते चंद्रमाः कन्या राशि स्थिते चंद्रमाः अतः देव गुरु बृहस्पतिः देव रहते देव गुरु बृहस्पतिः अमुक गोत्रोत्पन्न मम यजमानः श्रीमान अमुक गोत्रोत्पन्न पंडे गोत्रोत्पन्नः कुलदेव सिंहः सह भार्या सहित रीता देवी भार्या सहित सह ज्येष्ठ पुत्रः अनूप कुमार वर्मा हो आप कुमार अनूप कुमारः स भार्या सहितम् अंकिता कुमारेः भार्या सहितम् अतः मम यजमानस्य कुलदेव सिंहः कनिष्ठ पुत्र रोहित कुमार सकुटुम्बः परवर्ष्यः सह पुत्री अमुक गोत्रोत्पन्नः अतः क्या नाम था हरे ओम अवनीत स्मूतपन्नम सर्वसंतोषकारं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नार्थं प्रतिगृहीताम् ओम श्री मनमहागणाधिपति देवताभ्यो नमो नमः ओम गणेशाम्बिकाभ्यो नमो नमः श्री मनमहागणाधिपति देवताभ्यो नमो नमः ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यो नमो नमः मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानान्ते शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि हरे ओम। अब जो है चम्मच में जल भरे जल के बीच में शक्कर दिखताम श्रीमन महागणाधिपति देवताभ्यो नमो नमः गणेश अंबिकाभ्यो नमः शर्करा स्नानं समर्पयामि शर्करा स्नानान्ते शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि श्रीमन महागणाधिपति देवताभ्यो नमो नमः अतः पंचामृत स्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि अतः गंधोदक स्नान कराए ओम श्री गणेश अंबिकाभ्यो नमो नमः गंधोदक स्नानम ओम मल्याचल संभूत चंदनेन वेमेहि श्रीतम इदं गंधोदक स्नानं कुंकुमक्तं च प्रतिगृहीतां श्रीमन्महागणाधिपते नमः नवो रूपा पर्जन्यः ओम सुदः यत् सलीलं दिव्यं गंगाजल स्मृतं समर्पितं मया भक्त्या सुस्नानाय प्रतिगृहीतां सूत्रं समर्पयामि हरे ओम श्रीमन्महागणाधिपते देवताभ्यो नमो नमः यज्ञपवितं समर्पयामि हरि ओम नवभीरतन्दोर्वेतं त्रिगुणं देवतायम् उपवेतं मया दन्तं गणां परमेश्वर श्रीमन्महागणाधिपति देवताभ्यो नमो नमः यज्ञपवितं समर्पयामि तिलक लगाएंगे गणपति जी को भी भगवती मैया को भी ओम श्री खंडनं चंद्रम दिव्यगंधाढ्य सुमनोहरणं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंद्रम प्रतिगृहीतां श्रीमन्महागणाधिपति देवताभ्यो च समर्पयामि ध्रुवांकरणं समर्पयामि थोड़ा तिलक लगाएंगे सौभाग्य द्रव्यं समर्पयामि हरि ओम धूपम अग्रप्यामि ज्योतिर्ज्योतिषुरः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः सूर्यवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योति सूर्य ज्योति स्वाहाय स्वाहा ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः ओम अपानाय स्वाहा ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः ओम व्यानाय स्वाहा ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः ओम उद्दानाय स्वाहा ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः ओम समानाय स्वाहा ओम निवेद्यं समर्पयामि निवेद्यन्ते जले आत्मनं समर्पयामि ओम श्री गणेश अंबिकाभ्य नमो नमः ताम्बूलम् ओम मुखवासकरं दिव्यं नागरिकं सदा वसन्तं विद्यारविन्दे भवानी सहितं नमामि ओम श्रीमन्महागणाधिपति देवताभ्यो नमो नमः आरतिकं समर्पयामि श्री भगवान जी को आरती ओम महाचक्षुरतं सर्वलोकाः तिमिरस्य निवारणम् आर्तिकं कल्पितं महाभक्तं महागणां परमेश्वर आरतिकं समर्पयामि हरि ओम हाथ में फूल लेंगे मंत्र पुष्पांजलि देंगे ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथाकारोद्भव ओम महाप्रदक्षिणां समर्पयामि हरि ओम विशेष अर्घ्य छोड़ दो गणपति के पास विशेष अर्घ्य ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रिलोक्य रक्षक भक्तानां भयं कर्ता प्रातः भव वर्णार्थ द्वे मात्र प्रेरणा सिंधु काष्णत गज प्रभु वरदहस्तं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थः अनेन शब्देन तदस्तु सदा मम ओम हरि ओम गतं पापं गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव आर्ता संपत्ति पुण्य अभक्त स्पर्शना ओम भोरसि भवरसि देतेरसि हविस्वदया विश्वस्य भवनस्य दात्र पृथ्वी यचः पृथ्वी द्वे गंगा पृथ्वी माहे गंगा से हे ओम हरि ओम। अब जो है इसके बाद कलश को स्थापन करो इसके ऊपर इसमें कलश महित्वाः पुनर्जाः निवृत्तः सातः सहस्र श्रुतः वैसुतेः पुनर्मा विस्ताद्रियः
इसमें जल डाला है, जल का धारण करो। ओम वर्णस्य तमरमसि वर्णस्य ऋतुमासिद्ध वर्णिस्तो ऋतुमासिद्ध वर्णमासिद्ध वर्णस्य ऋतुमासिद्ध तिलकन कलश कलश में ओम कम गंधर्वाः अगन्मैत्रं बृहस्पतिः सोमो राजा विद्वानः तमाद तनुसंस्करण च ध्रुवांकरणं समर्पयामि। हरि ओम। थोड़ी सी मिट्टी नीचे से निकाल के ऊपर डाल दो। ओम शिवना पृथ्वी नोः भावः वृक्षः नीलेशनिः दानः सर्वस्य प्रताः डाल दो जी। ओम डाल दो इकट्ठी कर देंगे और एक सिक्का डालो इसके बीच में। बस थोड़ी देर ना इसे चौका बांध पाया पिक के लिया कल से स्टार्ट सिक्के देखते हैं। सिक्का डालो। पांच ओम ये पत्ते डालो ऊपर से, पत्तों को छोड़ा ऐसे ऊपर। पाँच ये पत्ते डालो इसके बीच में। हाँ जी अब लेंगे आप नारियल। ओम पूर्णादर्वी परातवता संपूर्णा पुनरावतः विचेनः विक्रीणाय एकमूर्जगुंग सत्कन्तोः ओमः सृष्टि लक्ष्मीः पतन्यावरत्रि पार्श्वेन संत्राणि रूपाश्वेनं व्याप्तम् एकान एकं महा एकान सर्वलोक एकानः। हरि ओम। वस्त्रों में हाथ लगा बाबा स्वाग्नेवेचम गंगासाः व्यस्त विभावसोः हरि ओम। और रखो मैं तीर अच्छा जी। सारा गंगा जल पाई देंगे। हाँ जी हाथ में फूल लो, फूल ले भाई हाथ में फूल ले लो भैया, ले लो जी। करो ध्यान। ओम वरुण का ध्यान करना आपने। ओम वर्णः पासावदेहि प्रतीच्याः मकराश्यः सदा देवो जलराशिद्वय महानम। हरि ओम। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य तेजो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा समृता कुक्षो दुसाग्रा सप्ते देव वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो तर्वणा अंगे सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरा तदा सदा अयतु देव पूजार्थं दुर्त क्षयकारका सर्वे मुद्राणि तीर्थानि जलदानदा अयतु देव पूजार्थं दुर्त क्षयकारका देवदानम समादरे मध्यमाने महाददो उत्पन्नवति तदा कुंभ विकृतो विष्णुना स्वयं छोड़ देंगे। हरे ओम। बाएं हाथ में चावल लेंगे, जल चढ़ा देंगे, एक एक चावल का दाना छोड़ना। ओम यजुर्वेदाय नमः, ओम सावेदाय नमः, ओम अथर्ववेदाय नमः, ओम कलशाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम समुद्राय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम यमुनाय नमः, ओम सरस्वती नमः। और ज्योतिर्युक्तामजस्य वंदनम पुष्पादि वंदनम अधः आत्मवंदनम कर लो खुद को वेदी थोड़े गुजर से धनवसी तनवसी यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि अंजलि देंगे। ओम यजनेन जन्त देवाः तानि धर्माणि चक्रानासन्नः देवलाकमहिमान चत्र यत्र पुरुषाद्यः सन्ति देवाः सां सदाशिव देवताभ्यो नमो नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। जुक् संभव त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव सर्व पाप हरो भव। बैठेंगे अपने स्थान पर। सदनसंज्ञ पर्वतमानस्य ब्राह्मणो दैत्यव्रादेः श्रेः श्वेतप्राः कल्पे भेप्सत्मान मन्त्रेः कृतरेतेता द्वापर कली संज्ञानां चतुर्गानां मध्ये वर्तमाने अष्टाः विशन्ति तमे कलियुगे कलियुक्तं चरणे बद्धवतारे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतखण्डे आर्यवर्तान्तर्गतयुक्त कर्मो मध्य रखाय कर्मुक मध्य रखाय अमुक संवत्सरे क्रोधि नाम संवत्सरे मासो। इनके ऊपर छोड़ दो ना और थोड़ा गणपति के पास चढ़ा दो। व्यास पूजन क्या मी फूल चढ़ाओ। माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यादिनी वही एतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीताम्। ओम साम सदाशिव देवताभ्यो नमो नमः। हाथ में फूल लेकर के शिव महाप्राण जी का ध्यान करेंगे। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मारंगमीश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय महाप्राण देवताभ्यो नमो नमः। छोड़ो दक्षिणा छोड़ो शिव महाप्राण के ऊपर। ओम हिरण्यगर्भं समर्पयामि। बोलिए शिव महाप्राण के जय। चारों वेद का तू तालो छोटी है। वेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः सामवेदाय नमः अथर्ववेदाय नमो नमः। ओम सुभद्रिका दिव्ये नमो नमः। वेदिका नमः। हरि ओम। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्ति ब्रह्मा मध्ये मातृगणा संप्रीता कुक्षो तु समेतो धर्मणांगे से तेता सर्वे कर्षम तु समाश्रिता। ओम सुभद्रिका दिव्ये नमो नमः। आ जाओ। एक पाव एक थी का जोर में नहीं है डोर में बनाना कर चंडी ठीक है कर ले जो स्थानं मर्यामि पुष्पं समर्पयामि धूपदीप नैवेद्यं समर्पयामि निवेद्यन्ते जले आचमनं समर्पयामि इंद्रध्वजाय नमो नमः। कंगन दो इसको ना कंगन जाता
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि ओम मनोर्ज्योतिर्जुगताम तस्य बृहस्पति यज्ञमें तनो तरिष्टि यज्ञगुं समीमं ददातु विश्वदेवस्य माद्यन्तो प्रतिष्ठः। ओम इंद्रध्वजाय नमो नमः। स्थानम अर्चयामि। ऐसी ही ध्वजा हमारी जो शत्रु के बीच में जो है लहराती रहे, आपके पावन समर्पयामि धूपदीप निवेद्यं समर्पयामि नैवेद्ये जलयात्मनं समर्पयामि। ओम धुंधुकाय ध्वजाय नमो नमः। ये बांधे सूत्र मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। थोड़े से चावल चढ़ा दो। मनोर्ज्योतिर्जुगताम तस्य बृहस्पति यज्ञमें तनो तरिष्टि यज्ञगुं समीमं विश्वदेवस्य माद्यन्तो प्रतिष्ठः। ओम धुंधुकाय ध्वजाय नमो नमः। ओम सर्वपितृ कृपाभ्यो नमो नमः। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए। महाराज की आत्मन्यम समर्पयामि। श्री शिव महाप्राण देवताभ्यो नमो नमः। फूल छोड़ेंगे। ओम माल्यादिने सुगंधिनी पुष्पाणि यथाकालो भवानि पुष्पांजलिं समर्पयामि। अक्षता सुश्रेष्ठः कुंकुमाक्ते शोभिता मयान्विता गृहां परमेश्वर अक्षतानं समर्पयामि। ओम श्री शिव महाप्राण देवताभ्यो नमो नमः। व्यास पूजन करेंगे। हरे ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वेहे रमनिते विशिष्टाय नमो नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंद यत्पत्र नेत्र येन त्वया भारत तेन पूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः। हरे ओम ओम भूय व्यास महाराज की जय। तिलक लगाइए व्यास महाराज को कंकण। बोलिए व्यास महाराज की जय। हरे ओम नमोस्तुते व्यासः विशाल बुद्धे उल्लारविंद यत्पत्र नेत्र येन त्वया ते भारत तेन। पावन आरती होगी। ओम नमो ब्रह्मणाय देवताय को ब्रह्मण हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम ब्रह्मयोनि चतुर्मूर्ति वेद व्यासः पितामहः आयन्तो ब्रह्म लोकानां तस्मै श्री ब्रह्मणे नमः। हरि ओम येन बद्धो बले राजदारविन्द्रो महाबल तेन त्वं प्रददामि रक्षे माचल। हरे ओम ओम आदित्यं वसुपुत्र विश्वदेवमर्दगणा तिलकन्ते व्रजन्तु धर्मकामार्थं सिद्ध्यर्थे। हरिः ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। एम बीज विभाज की बोलिए अपने गुरु महाराज की। बोलिए अपने इष्ट देवता महाराज की। बोलिए अपने कुलजा मैया के। बोलिए इस शुभ स्थान के। हर हर महादेव शंभो। तो आइए। हरे ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय बजरंग बली जय जय वीर हनुमान सदा करो कल्याण। हरे थोड़े ओंकारा स्वामी भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोल भलनाथ सदा शिव। हरतांगे कानन चतुरानन पंचानन रागे स्वामी पंचानन रागे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन
कुछ सच कुछ के सोहे बोले सच से सोहे तीनों रोपन रखता रोपन रखता भुवन गण कोई हर 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 महादेव अक्षय माला वन माला रुण माला धारी ओ बोले माला तारी चंदन मृगो मधुलेपन चंदन मृदो मधुलेपन माने सती धारी ओम हर 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 महादेव वे काम करती काम कर काम करे जग करता जग हरता दुख करता दुख हरता जग पालनता शिव जानती रवे वेगा बोले जानती अभिलेखा प्रणवाक्षर के पते ओम अक्षर के मात्र जब देनो एका ओम हर 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 महादेव ये प्रेम सहित गावे कह पति पागत पावी भजत हरो वाचित फल पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा अनि जय शिव ओंकारा भोला पार्वती का प्यारा भोले बालीनाथ महाशिव ओम हर 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 महादेव नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री राम लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये तं नरसिंहमहं भजे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न श्री राधे जो मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दान जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को सब द्वारन को छोड़कर मैं आ गयो तेरे द्वार हे विषभानु की लाडली जरा मेरी ओर
जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर माखन चोर भगवान की जय शंकर भगवान की जय हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शंभो राधे माधव मीठी मीठी ताली बजाई के साथ मेरे साथ संगे गाओ गोविंद गोपाल राधे माधव गाओ गाए कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव राधे माधवारी राधे माधवारी गाओ गोविंद गोपाल राधे
गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवारे। जो कथा प्रेमी भागीरथ जी ने क्या प्रयास किया था? बोले शंकर भगवान की उद्धार किया। अभी प्रारंभ है इसीलिए आपको बता रहा हूँ। बड़े प्रेम पूर्वक कथा सुनिए। जो समझ ना आए उसे फिर से पूछ लिए कथा के उपरांत। परंतु जब अगले दिन मैं पूछूं आपसे, आप एक दूसरे को देखें, तो संभवतः महाराज ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि श्रोता जो होता है महाराज, आगे चलकर आप श्रद्धा और मन को कथा में रखें। ये जो हमारा मुखार विंद है महाराज, ये सब कुछ दिखा देता है। अपना मुख देखना हो तो हमें किसके तरफ जाना चाहिए? शीशे की तरफ। शीशा दिखाएगा। परंतु अगर आपका मुख देखना हो मुझे, फिर अगर कोई व्यक्ति चिंतित होता है तो कैसे पता चलता है? उसके मुख को देखकर। किसी व्यक्ति को कोई बात समझ ना आए तो कैसे पता चलेगा? उसके मुख को देखकर कि इसके पल्ले कुछ पड़ रहा है कि नहीं। संभवतः प्रयास रहेगा महाराज कि मूल पुराण से ही आपको कथा सुनाई जाए। क्योंकि जो हमारे यजमान परिवार है महाराज, कथा प्रेमी है। पूर्व में कहा है कि कथा सुनानी है, व्यर्थ का आडंबर नहीं चाहिए। प्रथम बार महाराज ऐसे श्रोता मिले हैं जो कहते हैं कथा सुनानी है। तो आप भी अपना भाव ऐसा ही रखें कथा सुनने का। तो महाराज भागीरथ जी ने कौन सा प्रयास किया था? गंगा मैया को महाराज स्वर्ग से लेकर आए थे। अब शरीर की शुद्धि करनी हो तो आप हरिद्वार जाइए, वहां पर गंगा का स्नान कीजिए। अभी हरिद्वार जाने के लिए महाराज आपका समय लगेगा, बस का किराया भी लगेगा। अगर आप सभी ने इकट्ठे जाना हो तो कितना समय लगेगा और कितना किराया लगेगा? आप सभी को उतारने के लिए महाराज यजमानी परिवार ने ज्ञान गंगा आप अपने आंगन में उतार ली है। अब आपकी सामर्थ्य है महाराज, कितना गोता लगाते हैं आप। ये जो महाराज शिव पुराण है, ये कल्प वृक्ष है। जैसी कल्पना करके आप आओगे वैसा ही फल आप प्राप्त करोगे। आज इस शुभ अवसर पर महाराज सर्व नवरात्रि का आज महाराज प्रथम नवरात्रा भी है। देखिए भगवती मैया की इतनी कृपा है, नवरात्रों में आपको इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने का अवसर मिल रहा है। तो मुख्य कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो 9 दिन हमारे पास है, आज से जो ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हो रहा है, अगले 11 तारीख तक ये जो हमारे पास 9 दिन है, ये व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरा। ये जो शरीर है महाराज, ये बड़ी मुश्किल से मिला है। भगवान ने हम पर कृपा की है तब जाकर ये शरीर मिला है। ये शरीर क्यों मिला है? किस लिए मिला है ये शरीर? क्या खाना पीना सोना इसी के लिए मिला है क्या? ज्यादा से ज्यादा महाराज पशुओं की सेवा करनी, घास काट लिया, इसी के लिए क्या जीवन मिला है? तो किस लिए मिला है? ये जो मनुष्य का जीवन मिला है महाराज, ये भगवान ने हम पर कृपा की है। 84 लाख योनियां हैं। अनेक कष्ट ये महाराज अनेक योनियों में होते हैं, क्योंकि उनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। पशुओं में क्या सोचने की शक्ति होती है? क्या पशुओं में विवेक होता है? अन्य किसी योनि में विवेक होता है? प्राणियों में नहीं होता है। सोचना समझना केवल और केवल इस मनुष्य को ही महाराज भगवान ने ऐसा वरदान दिया है कि सोचो समझो और इस भटाटवी से महाराज निकल जाओ।
भगवान का इतना भजन करो कि इस संसार में द्वारा फंसना ही ना पड़े। क्योंकि अगर फिर इस संसार में फंसे तो पुनरपि जननम पुनरपि मननम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, कि फिर आप मरोगे, फिर आपका जन्म होगा, फिर आप गर्भ में आओगे। और गर्भ में महाराज सबसे ज्यादा कष्ट होता है। प्राणी को महाराज सबसे ज्यादा कष्ट कहां पर होता है? गर्भ में जाकर। उस कष्ट को हमें ना झेलना पड़े, इसके लिए महाराज हमें क्या करना पड़ेगा कि भगवान ने हम पर जो कृपा की है, भगवान ने जो कृपा की है महाराज, इसको व्यर्थ ना गवाएं और इतना भजन करें कि दोबारा हम महाराज इस मनुष्य योनि में आए ही नहीं। 84 लाख योनियों का जो महाराज ये चक्कर चला हुआ, इससे हम छूट जाएं और भगवान के उस परम धाम को चले जाएं। बोले शंकर भगवान की। सोनकादि 88,000 योनि विराजमान है। ये नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ पर है? कौन कौन गया है? कभी आपने सत्यनारायण की कथा सुनी है? किस किस ने सुनी है? हाथ खड़ा कर दीजिए। बस 3-4 ने सुनी है। सभी ने सुनी है सत्यनारायण जी की कथा? कहाँ से प्रारंभ होती है? कोई पता नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि पंडित जी आए, आप बैठे, पंडित जी ने कथा प्रारंभ की, आपने भी आंखें बंद की, ठीक है, नहीं तो इधर उधर देखा, गप्पे मारी। हाँ जी पंडित जी, हो गया एक अध्याय, करो आप। ऐसा ही है कि कभी आपने सोचा कि जो कथा है महाराज उसमें क्या लिखा है? सत्यनारायण जी की कथा में क्या लिखा है? कभी सुना आपने? बस करवानी है हमें, पंडित जी 4 बजे आ जाओ, बस कथा कर दो। अभी पूर्व में महाराज विक्त दिवस में जब गुरुजी के पास थे महाराज, तो फोन आया, कहा पंडित जी सुबह 5 बजे ये कथा कर दो, बस कर दो। पंडित जी क्या बोले? किसी को कोई मतलब नहीं, उपचार मात्र रह गया है कि हमने कथा करवानी है। कथा में महाराज इतना बल है कि आप श्रद्धा से करवाओ, कल्याण हो जाएगा, परंतु कभी हमने सुनी नहीं। तो सत्यनारायण जी की कथा भी कहां से प्रारंभ होती है? नैमिषारण्य से। 18 पुराण है, 18 उप पुराण है, किसी भी पुराण को आप उठा लीजिए, कहां से प्रारंभ होंगे? नैमिषारण्य से। ये नैमिषारण्य है क्या? कभी विचार किया? ये नैमिषारण्य है क्या? हर कथा वहीं से प्रारंभ है। कोई कथा बिज्जड़ से भी प्रारंभ हो सकती थी, कोई मैरे से भी हो सकती थी, कोई हरिद्वार से भी प्रारंभ हो सकती थी, वृंदावन से भी प्रारंभ हो सकती थी। ये भी तीर्थ स्थान है महाराज। तो नैमिषारण्य से ही प्रारंभ क्यों है? कि कभी मन में प्रश्न आया? कभी ऐसी जिज्ञासा मन में आई कि ऐसा ही क्यों है? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि आज तक हमने कभी भगवान के बारे में उतना चिंतन किया ही नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए आज तक हमने कभी चिंतन किया ही नहीं। अभी आज महाराज कथा का समय क्या रखा है? 1 से 4। आज ही अगर 5 बजे जाए कथा करते करते, तो अभी आप में से कुछ माताएं उठकर भाग जाएंगे कि अभी हमने घास काटना है। आजकल महाराज छलियां काटनी है, तुरंत भाग जाएंगे। क्या जीवन में दोबारा ये 9 दिन मिलेंगे? जो महाराज समय एक बार चला जाता है वो दोबारा नहीं आता है। जिस अवसर को आप एक बार खो देंगे महाराज, वो कभी नहीं आएगा जीवन में। तो ये जो 9 दिन है महाराज, ये जो 3 घंटे हैं, ऐसा मानकर आए कि इन 3 घंटों में हम अपना कल्याण कर ले, ऐसा मन में भाव रखें। तो नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कौन कौन गया है कोई गया? यजमान परिवार को छोड़कर। इस नैमिषारण्य तीर्थ को महाराज चक्र तीर्थ भी कहते हैं। एक बार महाराज सभी ऋषि मुनि इकट्ठा हुए,
कहा कि हम सत्संग करेंगे, भगवान की चर्चाएं करेंगे, परंतु चर्चा करने के लिए कोई उत्तम स्थान भी चाहिए। बोले शंकर भगवान की। कहा कि जब भगवान की चर्चा करनी है और कितने दिन तक करनी है, बोले ना जाने कितने दिन तक। जब एक बार बैठ जाएंगे तो वर्षों लग सकते हैं, 10,000 वर्ष तक। आपने 9 दिन तक महाराज घर में यज्ञ करवाया है, कितनी व्यवस्थाएं की, कितने दिन से लगे हुए। अब जो 10,000 वर्ष तक चलेगा उसमें कितनी व्यवस्थाएं देखनी पड़ेंगी। तो कहा कोई उत्तम स्थान भी चाहिए। तो कुछ गणमान्य ऋषि महाराज ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी से कहा कि हम 10,000 वर्ष तक यज्ञ करेंगे, ऐसा कोई हमें स्थान बताओ जहां पर 10,000 वर्ष तक कोई भी महाराज विघ्न बाधा ना आए। ब्रह्मा जी ने महाराज एक चक्कर बनाया, कहा कि इस चक्कर के पीछे जाओ, जहां पर यह चक्कर महाराज लुप्त हो जाएगा वही स्थान आपके लिए बिल्कुल पक्का होगा। आगे आगे चक्कर चला महाराज, सभी ऋषि पीछे पीछे चले। वह चक्कर जाकर एक जंगल में निमिष महाराज पलक झपकते ही लुप्त हो गया, धरती में चला गया। नैमिष कहते हैं महाराज पलक झपकने को, अरण्य कहते हैं जंगल को, कि पलक झपकते ही महाराज जो उस जंगल की धराधाम पर चला गया, इसलिए नाम पड़ गया नैमिषारण्य। कभी महाराज ठाकुर जी कृपा करें, भोले बाबा कृपा करें, तो कभी जाने का मौका मिले महाराज तो देखना वहां पर चक्कर तीर्थ है। बोले शंकर भगवान की। वहां पर महाराज चक्कर के समान वहां पर कुंड बना हुआ है, उसे कहते हैं चक्कर तीर्थ। सोनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी को दिव्य आसन पर बिठाया। आयु में महाराज शौनक जी बड़े हैं और सूत जी छोटे हैं, परंतु आज सूत जी को आसन व्यास आसन पर बिठाकर सोनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि हे सूत महाप्रज्ञ सर्व सिद्धांत मित प्रभो, आख्याही में कथा सारम पुराणानां विशेषता। कि हे सूत जी महाराज हमें सभी पुराणों का सार सुनाइए। जो सभी महाराज पुराणों का सार है कृपया करके वो हमें बताइए कि इन सभी पुराणों का सार है क्या वास्तव में। ये जो बड़े बड़े संत लोग हैं ये भक्ति ज्ञान को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कि ऐसा कोई शास्त्र सुनाइए जिससे सुनने से जीवन में सदाचार आए, जीवन में भक्ति आए और सोचने समझने की महाराज हमें क्षमता आए। क्योंकि ये जो शरीर मिला है बड़ी मुश्किल से मिला है और भगवान ने महाराज कृपा करके हमें ये अवसर दिया है, तो कोई साधारण सा महाराज सरल सा कोई आप हमें ऐसा साधन बता दीजिए। तब जाकर महाराज सूत जी कहते हैं, अरे शौनकादि ऋषियों, आपने ये जो मुझसे प्रश्न किया है कि आपको सबसे सरल सा साधन सुनना है, मैं आपको बताता हूँ कि अब धराधाम पर कलयुग आने वाला है। कलयुग में कोई भी व्यक्ति कठिन काम नहीं करना चाहता। अगर महाराज आपको यहाँ से बिचड़ तक जाना हो और आपके पास महाराज व्हीकल हो, स्कूटरी हो, बाइक हो, गाड़ी हो, तो आप पैदल जाना महाराज अच्छा लगेगा या गाड़ी में? गाड़ी। वो पुराने समय में कैसे जाते थे? पैदल। पुराने समय में वही रास्ता महाराज पैदल था और आज गाड़ी। जिसके पास नहीं है गाड़ी महाराज वो भी सोचता है कि हमें मिल जाए लिफ्ट आगे तक। कहने का तात्पर्य क्या है कि कठिन काम नहीं करना चाहते, सरलता से हमें महाराज कुछ भी हमें प्राप्त हो जाए।
कलयुग में महाराज ये जो इस संसार का नाम क्या है? भटाटवी। संसार किसे कहते हैं? बोले शंकर भगवान की। संसार किसे कहते हैं? संसरते इति संसारा, जो निरंतर सरक रहा है। शास्त्र कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास विद्वंस गुर मुनि सत्तमा शैव पुराणं परमं शिवनोक्तं पुराणवा। कि कलयुग महाराज एक काल रूपी बड़ा भारी सर्प महाराज यहाँ पर बैठा हुआ है। बड़ा भारी सर्प है महाराज, अपना मुख महाराज खोले हुए है और धीरे धीरे उसके मुख में हम प्रवेश कर रहे हैं। पर इतने धीरे प्रवेश कर रहे हैं हमें महाराज खुद पता नहीं लग रहा। वो सर्प क्या है? काल है। काल की गति इतनी सूक्ष्म है महाराज की किसी को कुछ पता नहीं लगता। कितनी सूक्ष्म गति है इस काल की कि अगर आपको कोई पूछे कि आपका जन्म कब हुआ है तो आप सभी बता देंगे कि अमुक तारीख को हमारा जन्म हुआ है। और कोई पूछे कि आप जवान कब हुए तो बता सकता है कोई कि हम इतनी तारीख को जवान हुए। हम बूढ़े कब हुए तो बता सकता है कोई कि इतनी तारीख को हम बूढ़े हो गए। कब हम महाराज बच्चे थे, कब बड़े हुए, कब बूढ़े हुए, और एक समय ऐसा आया कि इस संसार से हम चल दिए। कितने आ गए महाराज, कितने आए हैं और कितने आकर चले गए। इतनी सूक्ष्म गति है कि आज तक किसी को कुछ पता नहीं है। इस काल के मुख में हम धीरे धीरे जा रहे हैं और जिस उद्देश्य से हम आए हैं उस उद्देश्य को भूल बैठे हैं। तो कहा कि इस काल रूपी सर्प से बचने का एक ही उपाय है कि शिव महापुराण की कथा को आप सुनिए। ये जो शिव महापुराण है महाराज किसी अन्य ने नहीं गाया है, ये साक्षात भोले बाबा ने इसका वाचन किया है। कलयुग के प्राणियों को महाराज, कलयुग के प्राणियों के ऊपर कृपा करते हुए भगवान ने यह महाराज स्वयं श्री महापुराण पार्वती मैया को सुनाया था।